जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी खेरागढ़ में दीनदयाल आश्रम पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ एक संत हैं जिनके मुझे दर्शन हुए। महाराज जी, शुभ नाम क्या है आपका? लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य, प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा, प्रयागराज इलाहाबाद से हैं आप? क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य। लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी हैं। रामानुजाचार्य से दीक्षित हैं। अच्छा। आचार्य भयंकर व्यक्ति है। और हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा है वो है लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ याम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। और हमारे यहाँ शेषावतार रामानुजाचार्य आचार्य कुलभूषण द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शंकराचार्य के बाद आचार्यों में गिने जाते हैं। जी महाराज। तो रामानंदाचार्य जो आए वो रामानुजाचार्य के बाद आए। अब आचार्य प्रणाली में जो पहले की व्यवस्था थी कि जो वेद का अध्ययन सनातन से आ रहा था, वेद का पाठन पठन और प्रचार प्रसार वैदिक, वो सिर्फ ब्राह्मणों के ब्रह्मचारियों को दिया जाता है। अच्छा। शंकराचार्य का भी यही विधान रहा और यही विधान जो है रामानुजाचार्य के भी उसमें आया। अच्छा। अष्टाचार्यों की स्थापना शंकराचार्य ने सप्तशैव की स्थापना की थी और सप्तशैव में जो लोग हैं उनको कुछ सहयोग देने में अपनी चतुराई दिखाई, जिससे शंकराचार्य रुष्ट भी हुए थे और उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी कि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे, वैदिक व्यवस्था भंग न होने पाए। लेकिन उसमें ये चीज़ आई कि सामने अहम ने जन्म लिया और लोगों ने महसूस किया कि केवल ब्राह्मण ही क्यों हूँ। तब तक में रामानुजाचार्य की प्रभाटी आ गई। वो भी दक्षिण से आए हुए थे और उन्होंने उत्तर भारत में काफ़ी उत्पादन किया सनातनी सभ्यता का और अपने अष्टाचार्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार से जितने भी चतुर्थ संप्रदाय जो हैं उनमें आपका वैष्णवाचार्यों का श्री संप्रदाय आता है। आप श्री संप्रदाय से हैं? श्री संप्रदाय से। तो हमारा श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय में जो है वैसे संप्रदाय 4 हैं। एक तो जो शंकर जी वाले भक्त हैं जो शैव कहलाते हैं, उनका जो है वो रुद्र संप्रदाय है। और दूसरा है आपका आचार्य श्रृंखला में वो श्री संप्रदाय में भी रामानंदाचार्य का और रामानुजाचार्य का है। और आपका श्री संप्रदाय में भी निम्बार्काचार्य का है। तो ये लोग जो है आचार्य। आप दक्षिण भारत से, यानी श्री संप्रदाय दक्षिण भारत से आया ये? हाँ, दक्षिण भारत से। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से। अच्छा, रामानुजाचार्य जी जो है दक्षिण भारत से थे। उन्होंने फिर उत्तर भारत में इसका जो प्रचार प्रसार किया। मतलब दक्षिण से चले। अच्छा। एक्चुअल में कुछ कहानी जन्म ले लेती है ऐसे प्रश्न पर। कहानी इस प्रकार से है कि रामानुजाचार्य जो है वो किसी ऐसे आचार्य के शिष्य थे जो श्री कृष्ण के उपासक थे। अच्छा। तो श्री कृष्ण की उपासना से वो जो है अपने जीवन को बिता रहे थे। अच्छा। उसी में रामानुज जो है ये उनके शिष्य हुए। तो रामानुज बड़ी अच्छी सेवा करते थे, बड़ा अच्छा ज्ञान अर्जन करते थे, परंतु उनके मन में एक बात आती थी, ईश्वर क्या है और कैसा है जी। और अपने आप उन्होंने ये प्रश्न पैदा किया कि ईश्वर ऐसा है जैसा हम सोच रहे हैं। अच्छा। ये उनके मन में निजी सोच आई, यानी ईश्वर कैसा है, और फिर उनके मन में स्वयं ही आया कि जो हम सोच रहे हैं उसी प्रकार का ईश्वर है। प्रकार है और उसी का अंशा अवतार हम हैं। अच्छा। क्योंकि मानस की चौपाई जो कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज जड़ राशि। तो जब हम ऐसा है, हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, तो ये दुनिया का आडंबर और दुनिया का ये प्रवचन उसके विपरीत क्यों जा रहा है, ये उन्होंने सोच बैठे, अपने अंदर जागृत की जी। और एक दिन गुरु जी की सेवा में चरण दबा रहे थे और सत्संग छिड़ गया था बादशाह के दरमियान में।
यानी रामानुजाचार्य जी अपने गुरु जी के चरण दबा रहे थे और इसी को लेकर जो सत्संग छिड़ छिड़ गया। अब उन्होंने जो है अपने सिद्धांत को समझाना शुरू किया और रामानुजाचार्य भय के कारण गुरु की बात का शब्दों से खंडन नहीं करना चाहते थे, न कर सके, साहस नहीं किया। अच्छा। परंतु उनके अंदर की जो वेदना है इतनी प्रबल हो गई कि एकदम से आंसू छलछला पड़े। अच्छा। और रामानुजाचार्य के गुरु जी जो थे वो लंगोटी कॉपिन पहनते थे, उनकी जंघा पे रामानुजाचार्य के आंसू तड़तड़ा के गिर पड़े जी। तो उन्होंने हाथ लगा है ये जल कहाँ से आ गया। उसके बाद में रोने में सिसकी आ ही जाती। गुरु जी उठ के बैठ गए, देखा रामानुज रो रहे हैं। बोले अरे रामानुज रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज आप जो बता रहे हैं हमारा भगवान ऐसा नहीं। यानी गुरुजी जिस प्रकार का भगवान बता रहे थे वो कल्पना जो है वो विचार रामानुजन जी के मुँह में मतलब मन में नहीं था। हाँ, तो उन्होंने मतलब बातों से तो नहीं कह पाई। हाँ, लेकिन जब वो कह रहे तो मन ही मन उनके मन में जो रोना आ गया था। हाँ, रोना आ गया। उस रोने के बाद में गुरु जी ने पूछ ही लिया कि आप क्यों रो रहे हो। तो क्योंकि जवाब में उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा कि जैसा आप कह रहे हैं हमारा परमात्मा वैसा नहीं है। आप कैसा है कैसा नहीं है उन्होंने धड़ाक से झापट रिसीव कर दिया और बोले इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर निकल जाओ। यानी गुरु जी ने इनको गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर इनको आश्रम से निष्कासित कर दिया जी। तो अब जो है ये अपने हिसाब से क्या किए कि अपने अंदर के विचार को जनता में समझाना शुरू किया। आचार्य परंपरा में इसको लाना शुरू किया और कहा कि लक्ष्मी नारायण जो हैं उनकी पूजा अर्चना वंदना करने से आपके धन वैभव यश कीर्ति आदि की प्राप्ति होगी। और विधान अपना स्वयं का बनाया। अब उस स्वयं के विधान बनाने में चूंकि ये शेषावतारी माने जाते हैं, लक्ष्मण जैसे शेषावतारी हैं लक्ष्मण के भाई, तो ये उसी की पूजा उसी हिसाब से करते हैं। और रामानंदाचार्य पद्धति से जो राम दरबार की पूजा होती है वो रामानुजाचार्य पद्धति से भी होती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा भी रामानुजाचार्य पद्धति से होती है। अच्छा। और भी तमाम विग्रह जैसे बटपत्र शाही मंदिर बहुत जगह पर है। बटपत्र शाही मंदिर का है कि आपको मोबाइल में देखने में सर्च करने मिलेगा जो श्लोक आता है कि करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशतम बटस्य पत्रस गुड़े दयानम बालम कुंदम मनसा स्मरान। उस समय प्रलय काल की स्थिति को बचाने के लिए मार्कंडेय ने प्रार्थना की थी। तो बरगद के पत्ते पर पैर का अंगूठा पीते बांसुरी बजाते दिखाई। श्री कृष्ण नहीं नारायण। हाँ नारायण। श्री कृष्ण तो बहुत बाद में। तो श्री नारायण का दर्शन इसलिए किया कि मार्कंडेय ने कभी नारायण से ये चीज़ शर्त में ले ली थी कि आपके 1008 नामों में एक नाम आपका लीलाधारी है, तो क्या इन आँखों से मैं आपकी किसी लीला का दर्शन कर सकूंगा? जी। नारायण सोच में पड़ गए थे, बहुत करीब थे नारायण के मार्कंडेय। अच्छा। तो उस समय मार्कंडेय जी किनके पुत्र थे ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। कोई बात नहीं। मार्कंडेय जो है वो मार्कंडेय आश्रम में अभी अमरकंटक में गया था तो वहाँ मार्कंडेय आश्रम था। वही पुराना स्थान है मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का। नीलकंठ वहाँ पे अमरकंटक में। अमरकंटक। अच्छा, तो मैं वहाँ दर्शन किए तो मैंने। आश्रम देख के आए हैं जी। वही है। अब ये कथानक बड़ा लंबा हो जाएगा। प्रलय काल आया था, प्रलय काल बचाया था। उस दिन मार्कंडेय की समाधि ऐसी लगी हुई थी कि प्राण उनके जाने वाले हैं, उनके प्राण जाने वाले हैं। और लक्ष्मी जी ने ये बात सुन रखी थी कि मार्कंडेय ने कभी कहा है कि आपकी लीला का दर्शन क्या मैं कर सकूँगा। जी। तो नारद के कहने पर भगवान नारायण ने कहा मैं स्वयं देख लूँगा, क्योंकि वहाँ ऋषियों मुनियों की यज्ञ सब ध्वस्त हो रहे थे और सब ऋषियों का अमरता का वरदान दिया था। नारद के मन में ईर्ष्या हुई थी। नारद जो है स्वयं देखने आए थे। जब उन्होंने ये पाया कि उल्टा कि सनातन का प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, धर्म का प्रचार नहीं, वैदिक शिक्षा का प्रचार नहीं और वैभव की सारी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो इस बात से रोष होकर के लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गए हैं नारद जी। उन्होंने सारी व्यवस्था उस समय बताई जब लक्ष्मी जी चरण दबाने जा रहे हैं।
जी। बीड़ा बजा दिया नारायण, तो लक्ष्मी जी सपाट चले गई और नारायण जी इसके बैठे बोले और क्षण कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि वहाँ सप्तऋषियों को आपने अमरता का वरदान दिया और ऐसा ऐसा हो रहा है, 29 आने के लिए। तो अब जो है उन लोगों ने लक्ष्मी को आदेश किया नारायण ने कि इनको कुछ बियारू भोजन शाम की व्यवस्था देखो और हम स्वयं देख लेंगे। जब आए तो प्रलय काल की स्थिति पैदा कर दी कि यहाँ जब देखा नारद के द्वारा जैसा कहा गया तो उन्होंने कहा सारी सृष्टि का लय कर देना चाहिए। तो उन्होंने वरुण देव को आवाहन किया, जलमग्न कर दिया पूरी। सप्तऋषि भगे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही, यहाँ तक जल आ गया। अच्छा। और मार्कंडेय की समाधि चल रही थी। तो जरा ध्यान देने की बात है कि प्राण उसके निकलने वाले हैं जिस जगह आप दर्शन करने गए हैं। अच्छा। हाँ, उसी जगह पर। और लक्ष्मी जी देख रही हैं कि मेरा पुत्र जा रहा है। मार्कंडेय जी लक्ष्मी जी के पुत्र थे। अब वो तो भाई जब हाँ, वो सही है, थे हाँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए वहाँ से अपने नितंब को काट दिया। अच्छा। हाँ, और उससे एक सड़ाक से दूध की धार मार्कंडेय के होठों पड़ी और उदर में गले के द्वारा सिंचित हो गया, समाधि टूटी और एक तरफ खून की धार। बताओ। तो उसी जगह से नर्मदा खंड का प्राकट्य, जैसे नर्मदा नदी जो है, नर्मदा जी वहीं से जो है इनका जो आगमन हुआ। वहीं से। हाँ। तो इतना जल नारायण ने क्यों किया, ये विचार से बड़ा विलक्षण प्रश्न है कि अगर वो खून रुधिर की धार बहती आज तो हम पवित्र जल के हिसाब से उसको इस्तेमाल न कर पाते, लेकिन नारायण ने पूरे विश्व को लय कर देने के हिसाब से, जलमग्न कर देने के हिसाब से उस रक्त को नर्मदा नदी के साथ बहा करके जो है वो गंगा सागर के में पहुँचा दिया, विलीन हो गया जल में। और जल में ऐसे भी सारी चीज़ें विलीन हो जाती हैं। सही बात। प्रैक्टिकली। और प्रलय काल में जब सप्तऋषि जो थे यहाँ तक आया, नारायण का नाम लिया और मार्कंडेय ने देख लिया। उन्होंने सोचा न कहीं बादल न गरजना बरसना, इतना जल कहाँ से। तो वो चढ़ से उठे, जब समाधि टूटी तो ओम के स्वाय नमः नारायण नमः नमः हर्षोल्लास किया और प्रणाम किया। तो प्रणाम करते समय आप सर ऊपर उठ जाता है नाक के ऊपर, देखा तो बरगद के पत्ते पर नारायण बांसुरी बजा रहे हैं, अंगूठा पी रहे हैं। तो उन्होंने 30 श्लोक की रचना की और करार मिले पदार मिले, आप ही बचा सकते हैं इस सृष्टि को, बचाइए बचाइए बचाइए, प्रार्थना करने लगे। तो नारायण ने मार्कंडेय को जल समाधि दी। लोग प्रश्न कर देते मार्कंडेय जिंदा कैसे रहा, तो कछुआ कैसे जिंदा रहता, मछली कैसे जिंदा रहती है, केकड़ा कैसे जिंदा रहता है, सभी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज गोताखोर लोग समुद्र से मोती कैसे चुनते, ये नारायण की व्यवस्था है। तो वो बचा दिया उसको। और सप्तऋषियों को जब डूबने का आखिरी चांस आया तो एक योग माया की नाव की रचना कर दी, सप्तऋषि उसमें बैठ गए। सप्तऋषि बैठने के बाद बोले तो आराम हो, अब देखिए अभी नारायण का नाम नहीं ये। तब जो है उन्होंने पवन देव का आह्वान किया और तो नाव गजगजा से एक बार जल में पूरा घुसी और बाहर निकला जाए। अच्छा। यूँ हो गया। और जो यूँ हुआ तो उनके मुंह से निकला अब तो नारायण ही बचा है। बस नारायण शब्द निकला नहीं कि नाव रुक गई। अच्छा। और रुकेगी, इतना विशाल जल प्रवाह है, एक प्रवाह है, तो कोई न कोई अवलंबन चाहिए रुकने के लिए जी। तो वट वृक्ष जिसको आप अक्षय वट कहते हैं, संगम में तीर्थराज प्रयाग में उसी में टिक गई और सप्त ऋषियों को प्रथम विराट स्वरूप दिखाया सत्य। और उन्होंने देखा कि इस विराट स्वरूप में मेरी नाव भी है, हम लोग पे बैठे हुए हैं। तब नतमस्तक हुए, माफ़ी मांगी, सब कुछ किया। तो नारायण ने कहा देखो अब एक बात है, ये जीव अमर नहीं हो सकता, नाम अमर होगा, नाम अमर हो जाता है, अमर रहता है, नाम ही अमर है। तो तुम्हें आकाश मंडल पर सब ऋषियों को विस्थापित करता हूँ, तुम्हारी अर्चना पूजना मंजना होगी नारायण। और आप जो है कहेंगे तो उन्होंने कहा हमारा एक चीज़ और प्रार्थना कि जैसे आज मुझे दर्शन दे रहे हैं इसी प्रकार आप हमेशा
दर्शन देते रहिए। अच्छा। ये प्रार्थना है मार्कंडेय जी की। मार्कंडेय जी नहीं, सप्त ऋषियों ने कहा। सप्त ऋषियों की प्रार्थना तो थी। जो आपको आकाश में 1 2 3 4 तारे के हाँ, बाद 7 में तारे, सप्त ये ऋषि 7 तारे। तारे आप सप्त हाँ। ऋषि कहलाते हैं। बगल में एक तारा और चमकीला होता है, वो नारायण है। अच्छा। और सप्त ऋषियों को दर्शन दे रहे हैं और प्रलय काल से मार्कंडेय ने पृथ्वी को बचाया। तो आचार्य श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य अग्रणी रहे, लेकिन ये व्यवस्था मैंने जो ब्राह्मण शब्द नाम दिया था उसको क्लियर कर देते हैं कि रामानुजाचार्य ने ही सिर्फ वैदिक अध्ययन और वेद पाठ का आधिपत्य ब्राह्मणों को माना। तो रामानंदाचार्य ने इसका खंडन कर दिया और उन्होंने जब कहा सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान है तो सबको यजन भजन पूजन तपस्या करने का अधिकार है। अच्छा। तो उन्होंने सभी लोगों को शामिल किया और अपने अष्टाचार्यों में रविदास, कबीरदास आदि सब लोगों को दीक्षित किया। हरिदास सब दीक्षित हुए और इन लोगों ने भी अपने में कुछ पाया तो अलग अलग जो है उद्योग में इकट्ठा कर दिए, सब कुछ कर दिए, तमाम तरह के वो हो गए। लेकिन ईश्वर भूतो न भविष्य दूसरा नहीं, एक ही है। ईश्वर एक है। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा ब्रह्म नहीं है। और उसकी उपासना के मार्ग साधना के कई हो सकते हैं, कई हैं। हाँ। बना लिए लोगों ने। हाँ। लेकिन जाना है आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेवम नमस्कृत्यम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से समुद्र का पानी खारा है तो सत्संग लाभ से यानी सूर्य की किरणों से वाष्पित होता है, भाप बन करके उड़ता है और फिर वातावरण में ठंडा होकर के नदी, तालाब, नाबदान, कीचड़, कंकड़ आदि में बरसता है और वो नदी नालों से होता हुआ अपना फिर नदियों के साथ सागर में मिलता है। वैसे ही ये परमात्मा जो है अपने अंदर जो अपना सूक्ष्म रूप बैठाले हुए है इस स्थूल शरीर के अंदर, वो भी चाहे किसी भी देवता का यजन करे, भजन करे, जाना अंत में वही है जहाँ से हम आए हैं, तो नारायण की ही भूमि में फिर से इस प्रकार से वाणी को विराम देने के लिए आते हैं क्योंकि आरती का समय हो गया है। नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नारायण की कृपा अद्भुत है, अद्भुत है। देखिए श्री संप्रदाय का बताया हमने और रुद्र संप्रदाय बताया, फिर एक बीच में संप्रदाय शिव के बाद में आया है, उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। अच्छा। जो ये सनत कुमार संप्रदाय इसका भी है, तो वो एक संप्रदाय है। और तो कल इसके बारे में चर्चा करें महाराज जी, कुमार संप्रदाय के बारे में, कुमार संप्रदाय के बारे में कल चर्चा करें। अब आपकी इच्छा है, कल जो है वो है ऋषि पंचमी। अच्छा। उसमें कई जगह आमंत्रित हैं, कहाँ शाम को ही आएंगे हम तो आपके पास। हाँ, ये आपका स्वागत है। ठीक है महाराज जी। अच्छी बात है कि आप आध्यात्मिक चर्चा के वीडियो बनाते हैं। हाँ। तो जो कुछ भी रहेगा सूक्ष्म जी महाराज जी, उसको हम करेंगे और यही वैदिक धर्म का प्रचार है, प्रसार है। तो अभी मैं महाराज जी से मिला, आपने देखा इन्होंने इनके साथ में सत्संग हुआ, इन्होंने संप्रदायों के बारे में बताया और ये महाराज जी प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। तो सभी को जय श्री राम।